नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे धन निष्कासन की। देखिए, धन निष्कासन से तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यह धन दो प्रकार से बाहर जाता था, एक तो मुद्रा के रूप में या वस्तुओं के रूप में। ये धन का निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के निर्यात या व्यापार के रूप में अधिक होता था। अंग्रेज भारत से जितना राजस्व प्राप्त करते थे, उस धन से वस्तुएं खरीद कर वो बाहर भेज देते थे। उन वस्तुओं के बदले कोई वस्तु या धातु मुद्रा भारत को प्राप्त नहीं होती थी। धन निष्कासन के संदर्भ में विपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कोई समुचित आर्थिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता था या भारत को परोक्ष रूप से ख़राज देने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसी तरह से धन निष्कासन या विदेश गमन जो सिद्धांत है, इसके सार को व्यक्त करते हुए तिलक नारायण हजेला ने लिखा है कि भारतीय जनता की निर्धनता मुख्यतः ब्रिटिश शासन के कारण थी, क्योंकि व्यक्तियों पर भारी कर लगा दिए गए थे। यदि करों से प्राप्त होने वाली आय उसी देश में खर्च कर दी जाए जिससे वे एकत्र की गई है, तो धन उसी देश के व्यक्तियों के हाथों में घूमता रहता है, आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है और व्यक्तियों को जो रोजगार है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। आर्थिक वृद्धि भी होती है, या यूँ कहें कि यह आय किसी अन्य देश को निर्यात कर दी जाती है तो यह उस देश के लिए सदैव हेतु नष्ट हो जाती है जहाँ से इसे एकत्रित किया गया है। तो धन निष्कासन के तहत भारत में ऐसी ही स्थिति बनी थी। इसी तरह से आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रथम खंड में लिखा है कि शुद्ध राजस्वों का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर निष्कासित कर दिया जाता था और भारत का उपजाऊपन दूसरे देशों को ही संपन्न और भाग्यशाली बना रहा है। देश के साधनों की सीमा से बढ़कर इतनी बड़ी जो आर्थिक निकासी है, विश्व के किसी भी समृद्धतम देश को दरिद्र बना सकती है। इसने भारत को विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व और अश्रुपूर्ण रूप से निरंतर और व्यापक रूप से पड़ने वाले घातक अकालों का देश बना दिया है। इसी तरह से इस धन निकासी जो सिद्धांत है, इसकी सर्वमान्य आचार्य दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने सर्वप्रथम 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक के समक्ष पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस धारणा को प्रस्तुत किया था कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। भारत से वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश से बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप भारत का रक्त निचोड़ा जा रहा है। इसी तरह से दादा भाई नौरोजी ने अपने विचारों को उनकी जो विख्यात जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से भी प्रकट किया है। एक तो है भारत में गरीबी अर्थात पॉवर्टी इन इंडिया, और दूसरी है भारत में गरीबी और अंग्रेजों का अशोभनीय शासन अर्थात पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के बारे में लिखा है कि यह निष्कासन 2 प्रकार से होता है। प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से उत्पन्न होता है और भारत तथा यूरोप में होने वाली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इंग्लैंड में होने वाले व्यय हेतु वे इस धन को भेजते हैं। इंग्लैंड में दिया जाने वाला वेतन और पेंशन भी इसका कारण होता है। द्वितीय निष्कासन उन यूरोपीय वासियों द्वारा होता है जो स्वयं ब्रिटिश शासन के अधिकारी तो नहीं, पर धन को विभिन्न रूपों में भारत से बाहर भेजते हैं। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता है।
अंग्रेज इस पूंजी का जिसका उन्होंने निष्कासन भारत से किया है पुनः लाते हैं और समस्त व्यापार और महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उस पर एक छत्र अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भारत का अधिक शोषण हो रहा है और पूंजी का जो निष्कासन वह भी हो रहा है। ये जो सारा पाप है इसका मूल आधिकारिक कारण यदि हम देखें तो वो धन निष्कासन है। इसी तरह से जस्टिस रानाडे ने 1872 में पूना में भारतीय व्यापार और उद्योगों पर एक भाषण दिया था और इसमें उन्होंने भारत से ब्रिटेन को भारत की पूंजी और साधनों की निकासी की आलोचना की थी तथा टिप्पणी की थी कि भारत के कुल राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक भाग किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा छीन लिया जाता है। 27 फरवरी 1901 को आर.सी. दत्त ने इंग्लैंड में नेशनल लिबरल फेडरेशन के सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में घोषणा की कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी अन्य देश में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा था कि यदि भारत को प्रतिवर्ष स्वयं अपने राजस्व का आधा भाग खर्च करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अथवा रूस को भेजना पड़ता तो इंग्लैंड में वर्षों पूर्व अकाल पड़ गया होता। भारत की गरीबी की व्याख्या उस समय अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने दूसरे ढंग से की थी। उन्होंने ये मत प्रकट किया था कि भारत में गरीबी अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के आधार पर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा था कि भारत के ऊपर गरीबी को ऊपर से थोपा नहीं जा रहा है वरन भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या ही इसके लिए उत्तरदायी है। किंतु दादा भाई नौरोजी ने इस तर्क को कतई स्वीकार नहीं किया। धन निष्कासन की यदि संगणना की हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी की धन संबंधी निष्कासन संबंधी जो संगणनाएं हैं उनके अनुसार 1867 में उनके द्वारा निकासी की राशि 80 लाख पाउंड थी और 1870 में उनके आंकड़े बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख पाउंड हो गए। 1876 में प्रकाशित पॉवर्टी ऑफ इंडिया में उन्होंने घोषणा की कि रेल पथों के ब्याज को निकालकर 1835 से 1839 तक निकासी की राशि 5 करोड़ 34 लाख 70 हज़ार पाउंड थी तथा 1870 से 72 में यह राशि 2 करोड़ 74 लाख पाउंड थी। 1893 में उन्होंने गिनती की कि निकासी की यह राशि 25 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष से अधिक बैठती है। अंततः 1905 में उन्होंने घोषणा की कि लगभग 3 करोड़ 40 लाख पाउंड अथवा 51.5 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है। आर.सी. दत्त के अनुसार 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में निकासी की राशि लगभग 2 करोड़ पाउंड प्रतिवर्ष थी। इसी तरह से प्रोफेसर C.N. वकील के अनुसार 1834 से 1839 के बीच भारत से धन का प्रवाह जो लगभग 105 करोड़ पाउंड रहा। मार्ट गोमरी मार्टन के अनुसार वार्षिक धन निष्कासन की मात्रा 30 से 40 लाख पाउंड वार्षिक थी। अंग्रेजों ने भारत की कीमत पर भारत से बाहर कई लड़ाइयाँ लड़ी। जितनी संपत्ति 200 वर्षों के दौरान भारत से ले जाई गई वह संपत्ति यदि इसी देश के लोगों के कल्याण पर खर्च की जाती तो भारत की जो स्थिति है वो भिन्न होती और उसके जो हालत है वो बदतर होते। भारत की गरीबी ब्रिटिश शासन का सबसे भयंकर परिणाम था। अब बात आती है कि धन निष्कासन के साधन कौन से थे। देखिए, धन निष्कासन के साधनों की हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, होम चार्जेज, सार्वजनिक ऋण, रेल निर्माण, विनियोग, अन्य साधन इत्यादि माध्यम थे जिन माध्यमों से धन
भारत से इंग्लैंड गया, अर्थात धन का निष्कासन हुआ।